हेलो माय डियर फ्रेंड्स, नंदिनी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम जानने वाले हैं कि पैंक्रियाटाइटिस क्या होता है। पैंक्रियाटाइटिस पढ़ने से पहले 2 लाइन में हमें यह जान लेना जरूरी है कि पैंक्रियास क्या होता है। अगर हमें ये पता होगा कि पैंक्रियास क्या होता है, उसके फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, तब जाके हमें ये समझ आएगा अच्छे से कि अगर पैंक्रियाटाइटिस हो जाए तो वो कौन कौन से फंक्शंस को इम्पेयर करता है। तो बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ बिना टाइम को वेस्ट किए। दरअसल पैंक्रियाज हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक ऑर्गन है। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? हमारे माउथ से लेकर के रेक्टम तक जो भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में असेसरी ऑर्गन की तरह काम करते हैं, यानी कि हेल्प करते हैं, वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट होते हैं। उसी तरीके से पैंक्रियाज भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक असेसरी ऑर्गन है जो कि फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। पैंक्रियाज को हिंदी में अग्नाशय बोलते हैं। पैंक्रियास को दूसरे नामों में भी जाना जाता है, जैसे कि स्वीट ग्लैंड। स्वीट ग्लैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि पैंक्रियास हमारे बॉडी के ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है, तो ये मीठा हुआ, इसीलिए इसे हम स्वीट ग्लैंड भी कहते हैं। और दूसरा नाम, अगर हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ते हैं, जहाँ पे हम हार्मोन के बारे में पढ़ते हैं, तो एंडोक्राइन सिस्टम में 3 टाइप के एंडोक्राइन सिस्टम होते हैं। एक होता है एक्सोक्राइन, एक होता है एंडोक्राइन, और तीसरा होता है मिक्स ग्लैंड। तो जो ये पैंक्रियाज है वो मिक्स ग्लैंड की तरह भी काम करता है, तो इसे मिक्स ग्लैंड भी कहा जाता है। ये 3 नाम है जो मैंने पैंक्रियाज के नाम बताए हैं। अब देखते हैं कि पैंक्रियाज दिखने में कैसा होता है। आप जैसे कि इमेज देख पा रहे हैं, बिल्कुल इस तरीके का पैंक्रियाज है जो हमारे स्टमक से जुड़ा हुआ होता है। जुड़ा कह सकते हैं, या उसके थोड़ा सा बिलो होता है, और राइट साइड में लीवर होता है। ये है पैंक्रियाज का स्ट्रक्चर। पैंक्रियाज के 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है हेड, दूसरा होता है बॉडी, और तीसरा होता है टेल। जो पैंक्रियाज का टेल पार्ट होता है उसे ही आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के नाम से भी जानते हैं। और ये टेल पार्ट जो है वो एंडोक्राइन का काम करता है, यानी कि हार्मोन सिक्रीट करता है। और जो इसका हेड पार्ट है, वो हेड पार्ट क्या करता है? एक्सोक्राइन की तरह काम करता है, यानी कि एंजाइम सिक्रीट करता है। एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि पैंक्रियाज का कैंसरस पार्ट कौन सा होता है, या पैंक्रियाज में सबसे मोस्ट कॉमन कैंसर कहाँ देखने को मिलता है? फ्रेंड्स, पैंक्रियाज में मोस्ट कॉमन कैंसर हेड पार्ट में देखने को मिलता है, जो आप इमेज देख पा रहे हो। फ्रेंड्स, आपने विपल सर्जरी के बारे में सुना है? अगर आपको विपल सर्जरी का नाम नहीं पता है तो मैं आपको डिटेल से बताती हूँ कि विपल सर्जरी क्या होता है। दरअसल पैंक्रियाज में हेड पार्ट में बहुत ही ईजिली या मोस्ट कॉमन कैंसर होने का चांस होता है। तो जब सर्जरी के दौरान सर्जन के द्वारा हेड पार्ट को रिमूव किया जाता है या रिमूव करना होता है, तो इसे ही हम टर्म देते हैं, मेडिकल टर्म में बोलते हैं विपल सर्जरी। विपल सर्जरी क्या है? तो हमें तुरंत आइडिया लगना चाहिए कि पैंक्रियाज के हेड पार्ट को रिमूव करना कहलाता है विपल सर्जरी। अब फटाफट से हम एक चार्ट में ये देख लेते हैं कि जो पैंक्रियाज है वो कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करता है। ये है एक्सोक्राइन और उसके लेफ्ट साइड है एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन जो है वो 99% एंजाइम सिक्रीट करता है, और इस एंजाइम को पढ़ने के लिए हम शॉर्ट फॉर्म में याद करते हैं TAL, टाल। टाल से हम पढ़ेंगे, T से हो गया ट्रिप्सिन, A से हो गया अमाइलेज, L से हो गया लाइपेज। अब ये पैंक्रियाज के एसिनार पार्ट से सिक्रीट होने वाले एंजाइम है। और वहीं दूसरी साइड जो हमारा एंडोक्राइन है, एंडोक्राइन 1% एंडोक्राइन वो हार्मोन सिक्रीट करते हैं। एंडोक्राइन में हम इसको शॉर्ट फॉर्म में याद करते हैं पिग्स के नाम से। पिग्स के नाम से, जैसे कि शॉर्ट फॉर्म में हमने लिख दिया PIGS। PIGS का फुल फॉर्म लिखते हैं। P से होता है पैंक्रियाटिक पेप्टाइज, I का होता है इंसुलिन, G का मतलब होता है ग्लूकेगॉन, और S का मतलब होता है सोमैटोट्रोपिन। तो ये पिग का फुल फॉर्म है। P से क्या मैंने बताया? पेप्टाइज, I से बताया इंसुलिन, G से बताया ग्लूकेगॉन, और S से बताया सोमैटोट्रोपिन हार्मोन। तो ये जो टेल पार्ट है वहां से सिक्रीट होता है, और इसे ही आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के नाम से भी जानते हैं। तो ये थे फ्रेंड्स इसके फंक्शन, कि पैंक्रियाज फंक्शन क्या क्या करता है। अब समझते हैं ये हमारा पैंक्रियाज जो एंजाइम सिक्रीट करता है वो किस किस चीज को डाइजेस्ट करते हैं। TAL से मैंने बताया ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन हमारे बॉडी में प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए हेल्पफुल होता है। एमाइलेज हमारे बॉडी में कार्ब को डाइजेस्ट करने के लिए हेल्पफुल होता है। और लाइपेज, लाइपेज हमारे बॉडी में लिपिड यानी कि फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है कि अगर पैंक्रियाज इतने फंक्शंस करता है, एंजाइम और हार्मोन दोनों सिक्रीट करता है, और अगर ये खराब हो जाए, अगर पैंक्रियाज खराब हो जाए, फंक्शन ना करे, तो इन्हीं सारे फंक्शंस में इम्पेयर्ड देखने को मिलेगा। तो यही है पैंक्रियाज, और यही सारे जो फंक्शंस हैं वो डिस्टर्ब देखने को मिलते हैं पैंक्रियाटाइटिस में। तो अब हमने समझा नॉर्मल एनाटॉमी की, पैंक्रियाज की नॉर्मल एनाटॉमी क्या होती है और कैसे फंक्शन करता है, कौन कौन से पार्ट होते हैं और अफेक्टेड पार्ट कौन सा होता है ओवरऑल।
अब जब बात पैंक्रियाटाइटिस की थी तो पैंक्रियाटाइटिस के बारे में अब हम डिटेल से समझते हैं। फ्रेंड्स, किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर आइटिस लग जाता है तो वो इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन को दर्शाता है। उसी तरीके से पैंक्रियाटाइटिस यानी कि हमारे पैंक्रियाज में इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन होना ही कहलाता है पैंक्रियाटाइटिस। तो ये तो था डेफिनेशन। पैंक्रियाटाइटिस को उसके ऑनसेट और ड्यूरेशन के बेस पे 2 टाइप से डिवाइड किया जाता है। पहला होता है एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस और दूसरा होता है क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस। अगर हाल फिलहाल में कोई इन्फेक्शन लग गया है पैंक्रियाज में तो उसे हम टर्म देते हैं एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस, और वही अगर बहुत पुराना डिजीज है, पैंक्रियाज बहुत टाइम से इन्फेक्टेड है, तो उसे हम बोलते हैं क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस। इटियोलॉजी भी देख लेते हैं एक के बाद एक, जैसे कि अल्कोहल एब्यूज। कोई ऐसा पेशेंट जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल ले रहा है, ड्रिंकिंग हैबिट है, तो उसका पैंक्रियाज खराब हो सकता है। वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से खराब हो सकता है। हाइपरलिपिडेमिया या हाइपोकैल्सीमिया की वजह से भी हो सकता है। पैंक्रियाटिक ट्रॉमा, अगर कभी ट्रॉमा हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए जिसमें कि पैंक्रियाज पे चोट आ जाए, तो भी एक चांस होता है कि पैंक्रियाटाइटिस देखने को मिलता है। एंड 5th नंबर है पैंक्रियाटिक डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन। फ्रेंड्स, कई बार क्या है कि अदर बॉडी में बॉडी ऑर्गन्स जो है वो खराब हो जाते हैं, जैसे कि लीवर खराब है, हेपेटाइटिस है या कुछ है, या जो कहते हैं गॉल ब्लैडर का स्टोन है, कॉलीलिथियासिस है, तो ये सारे क्या करते हैं, जो पैंक्रियाटिक डक्ट है उसमें भी ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं। तो कई बार अदर बॉडी पार्ट के इन्फेक्टेड होने की वजह से भी पैंक्रियाज खराब हो जाता है, तो ये भी एक इसका इटियोलॉजी है। अगर कई बार एब्डोमिनल ट्रॉमा हुआ है तो भी हम कह सकते हैं कि पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है, और कॉलीलिथियासिस भी एक इसका रीजन है जो पैंक्रियाटाइटिस कॉज करता है। अब हम आते हैं कि इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होते हैं, यानी कि साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। वो 2 साइन ऐसे कौन से साइन हैं जो पैंक्रियाटाइटिस को इंडिकेट करता है। एक तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, या कई बार हमें साइन का ही नाम दे देगा कि ग्रे टर्नर साइन किस में देखने को मिलता है। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन से डिजीज में ग्रे टर्नर साइन देखने को मिलता है या कुलिन साइन देखने को मिलता है। तो यही है इसके 2 इंपॉर्टेंट साइन सिम्टम जो शो होते हैं पैंक्रियाटाइटिस में। पहला है ग्रे टर्नर साइन एंड दूसरा है कुलिन साइन। फ्रेंड, ग्रे टर्नर साइन में क्या होता है, जो फ्लैंक एरिया होता है, मतलब जो पीछे का एरिया होता है, फ्लैंक एरिया में ब्लूइश डिस्कलरेशन देखने को मिलता है, उसे हम कहते हैं ग्रे टर्नर साइन। एंड जो कुलिन साइन है वो क्या होता है, पेरी अम्बलाइकल एरिया में ब्लूइश डिस्कलरेशन देखने को मिलता है। तो ये पेरी अम्बलाइकल एरिया क्या होता है फ्रेंड्स, अम्बलाइकस जो है जस्ट मिडिल में, जैसे कि कोई पर्सन है उसके मिड में क्या होता है, अम्बलाइकस, और अम्बलाइकस के जो सराउंडिंग एरिया होता है उसे हम बोलते हैं पेरी अम्बलाइकस एरिया। तो अगर पेरी अम्बलाइकस एरिया में ब्लूइश डिस्कलरेशन देखने को मिलता है तो ये कौन सा साइन इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कुलिन साइन। और कुलिन साइन किसको इंडिकेट करता है, हमारे बॉडी में पैंक्रियाटाइटिस को इंडिकेट करता है। ये 2 सिम्टम काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। बाकी अगर हम इसके अदर सिम्टम्स की बात करें तो अगर जीआई सिस्टम का कोई भी बॉडी पार्ट अफेक्ट होता है, चाहे वो मेन बॉडी पार्ट है या हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का असेसरी ऑर्गन है, तो उसमें मेनली जो सिम्टम्स देखने को मिलता है, एनोरेक्सिया हो गया, वोमिटिंग हो गया, नोजिया हो गया, और वेट लॉस है, सीवियर एब्डोमिनल पेन है। लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, ये हमारा लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में पेन देखने को मिलेगा, हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा, कॉन्स्टिपेशन भी रह सकता है। तो ये जो नॉर्मल आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से जो भी कंप्लेन है, मतलब आप में प्रॉब्लम देखी जाती है, वो बेसिकली इसी वजह से, क्योंकि आपका बॉडी पार्ट अफेक्ट हुआ है। तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से कोई भी ऑर्गन अगर खराब होता है तो ये जो सारे प्रॉब्लम्स है, जैसे वोमिटिंग हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, और नोजिया हो गया, जी घबराना जैसे फील करना, बाकी चीज़ें जो है वो शो होते हैं साइन एंड सिम्टम्स में। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करते हैं कि इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या होता है। अगर आप हॉस्पिटल जाते हैं तो कौन कौन से टेस्ट हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं पता करने के लिए कि आप में पैंक्रियाटाइटिस है या नहीं है। तो जैसे कि आपका सीबीसी देखा जा सकता है, डब्ल्यूबीसी का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है इन्फेक्शन में। सीरम अमाइलेज काफ़ी ये इंपॉर्टेंट डायग्नोसिस होता है कि पैंक्रियाटाइटिस में सीरम अमाइलेज लेवल हमेशा चेक किया जाता है। एक्सरे हो सकता है, अल्ट्रासाउंड हो सकता है, सीटी स्कैन एंड एमआरआई किया जा सकता है। स्टूल एग्जामिनेशन और यूरिन एग्जामिनेशन भी हेल्पफुल होता है, क्योंकि जब फ्रेंड्स आपके लिपिड यानी कि फैट का डाइजेशन नहीं होगा तो हो सकता है कि आपके यूरिन या आपके स्टूल में फैट की मात्रा देखने को मिले। इससे आपके जो स्टूल का कलर है वो चेंज हो सकता है, थोड़ा वाइटिश कलर में स्टूल देखने को मिलेगा। या यूरिन एग्जामिनेशन के दौरान भी उससे कुछ चीज़ें पता चलती हैं कि बॉडी से प्रोटीन तो बाहर नहीं जा रहा है, तो ये इस वजह से ये एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है पैंक्रियाटाइटिस वाले पेशेंट के अंदर। इन टेस्ट के दौरान जो सीरम लाइपेज है उसका भी टेस्ट किया जा सकता है। हाँ, बट ये कह सकते हैं कि सीरम अमाइलेज लेवल जो है वो तुरंत इंक्रीज मिलता है पैंक्रियाटाइटिस के पेशेंट में, और सीरम लाइपेज जो है वो थोड़ा लेट इंक्रीज होता है, बट सीरम लाइपेज भी हेल्पफुल होता है। अब इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं। फ्रेंड्स, अगर पैंक्रियाटाइटिस वाले पेशेंट को पेन मैनेजमेंट के लिए कोई ड्रग देनी है तो कौन सी ड्रग देते हैं? पैंक्रियाटाइटिस वाले पेशेंट में मैप्रिडीन ड्रग ऑफ चॉइस होती है, पेन किलर। अगर पेन को सबसाइड करने के लिए कोई ड्रग यूज करते हैं तो वो है मैप्रिडीन। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट आंसर ये है कि
मॉर्फिन सल्फेट पेंक्रियाटाइटिस में कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन इसलिए होता है क्योंकि पेंक्रियाटाइटिस वाले पेशेंट को अगर हम मॉर्फिन सल्फेट देते हैं तो वो स्फिंक्टर ऑफ ओडाई पे प्रेशर डालता है, जिससे कि पेशेंट में और भी सीवियर पेन देखने को मिलता है। इसलिए हमें पेंक्रियाटाइटिस वाले पेशेंट को पेन किलर में मैप्रिडीन देना चाहिए, ये इसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है। इसके ट्रीटमेंट में कुछ पॉइंट्स और हैं, जैसे कि फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रखना चाहिए, एंटीबायोटिक थेरेपी टू ट्रीट इन्फेक्शन, इंसुलिन थेरेपी इफ पेशेंट इन हाइपरग्लाइसीमिया, डाइट थेरेपी भी इसमें यूजफुल है। डाइट थेरेपी में हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाता है कि कौन सी डाइट देनी चाहिए। हाई प्रोटीन, हाई कार्ब, लो फैट, ये डाइट देना चाहिए किसमें, पेंक्रियाटाइटिस वाले पेशेंट में। तो ये था आज का वीडियो जो मैंने बताया पेंक्रियास क्या होता है और पेंक्रियाटाइटिस क्या होता है, कौन कौन से प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है पेशेंट में और किस वजह से होता है। सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया है। अगर आपके कोई डाउट्स रह जाते हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं वहाँ भी आपके डाउट्स को क्लियर करूँगी। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।